अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। अरे कोई बता सकता है कि ये जॉन द डॉन कहाँ मिलेगा? पहली बार देखा कि कोई जॉन को पूछने आया है। सुना है कि जॉन तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट है। हाँ तो बड़े भैया ये बताओ तिजोरी कौन सी खोलनी है? मेरा नाम रजत सिंघानिया है। मेरे दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत कीमती हीरे रखे हुए थे जो सिर्फ मेरे बेटे की आवाज से कोड वर्ड बोलने पे ही खुलता है। मुश्किल ये है कि मेरे बेटे की आवाज एक एक्सीडेंट में चली गई है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर तिजोरी खुल ही नहीं रही। मैंने सुना है कि जॉन बहुत एक्सपर्ट है तिजोरी खोलने में, इसीलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। जॉन अगर तिजोरी खोल भी देगा तो सारे डायमंड्स खुद ही लूट कर भाग जाएगा यार। तिजोरी खोलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो मोटू, हम इनकी तिजोरी खोलेंगे। वैसे तो तिजोरी खोलना हमारे बस का काम नहीं, फिर भी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये मेरा बेटा पंकज है। पिछले संडे शाम इसका एक्सीडेंट हो गया और आवाज चली गई। ये देखिए, इतने टूल्स पड़े हैं यहाँ। कई लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुली। ओफो, फिर तो ये कुछ काम नहीं आएगा। आइडिया, क्यों ना इस तिजोरी को ऊपर आसमान में लेकर जाए और ऊपर से नीचे छोड़ दे। तिजोरी नीचे गिरते ही टूट जाएगी। ओ यार, तिजोरी को छोड़ दो। चलो मैं रस्सी की गांठ खोल देता हूँ। मैंने रस्सी की गांठ खोल दी है, अब तिजोरी टूट जाएगी। और तिजोरी के साथ तुम भी टूट जाओगे यार। अरे मैं तो भूल ही गया था। बड़े भैया लगता है मेरे हाथ पैर सब टूट गए। तिजोरी तो टूट ही गई होगी। अरे नहीं मोटू, तिजोरी वैसी की वैसी ही है, ना टूटी ना खुली। हमें कुछ और सोचना होगा। मिस्टर सिंघानिया, हम आपके बेटे की आवाज में वो कोड बोलेंगे, शायद तिजोरी खुल जाए। मुझे आवाज कॉपी करने का 20 साल का तजुर्बा है। अरे मिमिक्री तो मैं भी बहुत ही अच्छा करता हूँ। अपने बेटे की आवाज की कोई रिकॉर्डिंग हो तो सुना दीजिए प्लीज। हाँ, एक मिनट। अगर तिजोरी खोलने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओगे। यानी कि मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर ये बात किसी को भी बताई तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे, यानी कि खत्म कर दिए जाओगे। अभी मुझे फोन पर कोई धमकी दे रहा था कि तिजोरी मत खोलना, नहीं तो इस दुनिया से गायब हो जाओगे। तिजोरी खोलने से भला किसी को क्या फायदा हो सकता है? आप लोगों को भी पहले ऐसी कोई धमकी आई थी क्या? कभी नहीं। कोई धमकी क्यों देगा? अच्छा चलो जाने दो, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यानी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे मेरे बर्थडे पे बिना बताए पार्टी दी, यानी कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। थैंक यू वेरी मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम उसकी आवाज में कोड बोलने की कोशिश करते हैं। कोड क्या है? मैं बताता हूँ। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। पहले मैं बोलूंगा। चाचा ने चाची को चांदी की चौक के चम्मच से जरा फिर से बोलिए तो वो क्या था? ये क्या था? ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। कोई गलत आदमी खोलने की कोशिश करेगा तो मार खाएगा। उड़ी बाबा, मुझे आवाज कॉपी करने का 20 साल का तजुर्बा है। देखो मैं कैसे बोलता हूँ। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक के चटनी चटाया। मामूनी, मैं ठीक बोला। बच गया। तिजोरी से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। बाबा रे, मारे।
इस तिजोरी से बचना मुश्किल है। आपने चांदी का चम्मच बाद में बोला, वो पहले बोलना था। इसका मतलब है कि कोड गलत बोला। तिजोरी खोलने की कोशिश बंद करो, यानी कि आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। यानी कि बस समझ जाओ यार। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, यानी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे मेरे बर्थडे पे बिना बताए पार्टी दी, यानी कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। फिर से धमकी आई थी और सिंघानिया साहब के बेटे की आवाज और इस धमकी में कुछ तो कॉमन है। यस यस, दोनों ही यानी कि सेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिंघानिया साहब, आपके बेटे की आवाज गई नहीं है, वो नाटक कर रहा है। लेकिन वो ऐसा नाटक क्यों करेगा? अरे यही तो पता करना है। आइडिया, डॉक्टर झटका, एक रोबोट स्पाइडर मिलेगी क्या? ओए मिलेगी यार, जरूर मिलेगी। आ गई ना आवाज, मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है। पंकज, सच क्या है बताओ। मैंने लास्ट संडे वो तिजोरी खोली और उसमें सारे डायमंड्स उठाकर अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए गया। रास्ते में जब मैं आ रहा था तब ब्लू वैन से टकराकर मैं गिर गया और डायमंड का बैग उड़कर कहाँ गिरा मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं डर गया, इसलिए मैंने आवाज जाने का बहाना किया। सोचा कि ना आवाज होगी ना तिजोरी खुलेगी और ना ही किसी को पता चलेगा कि तिजोरी में रखे डायमंड्स नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब उस डायमंड वाला बैग को ढूंढते हैं, लेकिन पहले चिंगम सर को फोन करता हूँ। हो सकता है बैग उस ब्लू वैन में गिर गया हो। देखो मोटू पतलो, मैं सब के सब ब्लू वैन लेकर आ गया। अरे चिंगम सर, हमें तो उस ब्लू वैन का पता करना है जिसमें एक्सीडेंट से डेंट लगा होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चिंगम सर, हम सबको क्यों पकड़ कर लाए हो? हम लोग उस ब्लू वैन को देख रहे हैं जिसमें डेंट लगा है, क्योंकि उसी ब्लू वैन में डायमंड वाला बैग है। 3 दिन पहले एक ब्लू वैन का एक्सीडेंट हुआ था। बॉस, हमारी वैन भी तो ब्लू है और एक्सीडेंट से हमारी वैन में भी डेंट लगा था, वो भी 3 दिन पहले। यही लोग हैं, इन्हीं की वैन से टक्कर हुई थी। हो सकता है कि डायमंड्स का बैग इनकी ही वैन में गिर गया हो। डायमंड्स का बैग, वो भी हमारे वैन में। मोटू, उसे पकड़ो, वो हीरो का बैग लेकर भाग जाएगा। मोटू, बैग मिला। यस, ये रहा बैग। चिंगम सर, ये पासिंग द पार्सल गेम है। जल्दी बैग मेरी तरफ फेंको। ओके, ये लो। अरे हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, हमें तो डायमंड वाला बैग लेना है। सॉरी।
चिंगम सर बचाओ। सर बस करो। अरे और कितना मारोगे? बैग तो मिल गया है, अब किस बात का गुस्सा है? चिंगम सर हीरे तो मिल गए हैं, मुझे बचाओ प्लीज। खबरदार, तो किसी ने जॉन को टच भी किया तो। जॉन, तुम वो हीरे लेकर भागना चाह रहे थे, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब खुद फैसला करो कि सजा मैं दूं या फिर मोटू पतलू। आप शरीफ इंसान हो, आप ही सजा दे दो। नहीं बाबा, ये चीटिंग है, चीटिंग है। थैंक्स मोटू पतलू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप ना होते तो शायद हीरे खोने के डर से मैं जिंदगी भर बिना बोले ही रहता। अब आगे से कभी भी अपने मम्मी पापा से कोई भी बात छुपाना मत, ओके? यस सर, थैंक्स अ लॉट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।